दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थरों के घर की नहीं है। ये उस घर की है जिसमें सपने बसते हैं, रिश्ते बसते हैं। लेकिन जब वही घर रजिस्ट्री, धोखे और हादसों की भेंट चढ़ जाए, तो इंसान का दिल कैसे रोता है? ये कहानी आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में सुनीता नाम की लड़की रहती थी। वो बचपन से ही गरीबी में पली बढ़ी। मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें हर बारिश में पानी टपकता था। माँ हमेशा कहती थी, बिटिया, अगर कभी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो सबसे पहले एक पक्का घर बनाना। सुनीता ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। सपनों का घर। वक्त बदला। सुनीता की शादी मोहन नाम के लड़के से हुई। मोहन मेहनती था, लेकिन कमाई कम। दोनों ने ठान लिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर एक दिन वे अपना खुद का घर खरीदेंगे। सुनीता ने सिलाई शुरू की, मोहन ने दिहाड़ी। दोनों ने एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। कई बार भूखे सोए, कई बार त्योहार बिना कपड़ों के निकले, लेकिन पैसे बचते गए। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद उन्होंने शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। उस दिन सुनीता ने माँ की कब्र पर जाकर कहा, माँ, अब तुम्हारी बिटिया का भी घर होगा। रजिस्ट्री का दिन आया। मोहन और सुनीता दोनों सज धज कर तहसील पहुंचे। हाथ में पुराने थैले में मेहनत की गाढ़ी कमाई थी, आंखों में सपने, चेहरे पर खुशी। लेकिन रजिस्ट्री क्लर्क ने कहा, दस्तावेज पूरे नहीं हैं, अगर आज ही काम कराना है तो थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा। सुनीता और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक जानकार से उधार लेकर रजिस्ट्री करवाई। दिल भारी था, लेकिन घर का सपना पूरा करने की खुशी बड़ी थी। हादसा। घर की नींव पड़ी ही थी कि किस्मत ने ऐसा वार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दिन मोहन काम पर गया और वापस लौटकर कभी नहीं आया। सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। सुनीता पर पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर को लेकर दोनों ने सपने देखे थे, अब वो अधूरा खंडहर बनकर रह गया। मोहल्ले वाले ताने मारते, घर बनाना था, अब अकेली औरत कैसे बनाएगी? रात भर सुनीता रोती रही। कागजात में गड़बड़ी थी, ऊपर से कर्ज का बोझ, और अब पति का सहारा भी छिन गया था। संघर्ष और आंसू। सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने अकेले घर को पूरा करने की ठान ली। दिन में दूसरों के घर बर्तन मांजती, रात को सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाती। कई बार भूखी रही, कई बार बीमार पड़ी, लेकिन हर सुबह वो अपने अधूरे घर को देखकर सोचती, मोहन, मैं तुझे वचन देती हूँ, ये घर पूरा होगा। धीरे धीरे बरसों बाद घर खड़ा हो गया। लेकिन जब वो घर पूरा हुआ, तब तक सुनीता बूढ़ी हो चुकी थी। आंखों में आंसू और दिल में खालीपन। वो बरामदे में बैठकर दीवारों को छूकर कहती, मोहन, देखो, अब हमारा घर बन गया, पर तुम इसे देखने के लिए नहीं हो। दोस्तों, कभी कभी घर बनते बनते भी उजड़ जाते हैं और जिंदगी ऐसी चोट देती है कि इंसान जीते जी बिखर जाता है। ये कहानी उसके बाद की है, जब सुनीता के लिए घर की चारदीवारी ही दर्द का दरिया बन गई। घर तो बन गया था, लेकिन उस घर में खुशियां नहीं थीं। सुनीता हर शाम बरामदे में बैठती और खाली कुर्सी को घूरती, जैसे मोहन अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा। पड़ोस का जहर। गांव वाले और मोहल्ले वाले कभी उसका दर्द समझ ही नहीं पाए। कोई कहता, पति के बिना घर कैसा? कोई हंसते हुए ताना मारता, इतना खून पसीना बहाकर क्या मिला? अकेली चारदीवारी में जीना? ये ताने सुनीता के दिल में कांटे की तरह चुभते। वो रात में रो रो कर तकिए भिगो देती। कागजों का धोखा। घर पूरा तो हुआ, पर रजिस्ट्री के कागज अधूरे थे। जिन बाबुओं ने रिश्वत ली थी, अब वही उसे धमकाने लगे, अगर कागज पूरे नहीं किए तो ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। सुनीता के पास पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था। दिन रात वो कोर्ट और तहसील के चक्कर काटती, धूप में तपती, बारिश में भीगती, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। हादसों पर हादसा। इसी बीच एक और हादसा हुआ। सुनीता का बेटा, जो छोटी उम्र में ही काम करने गया था, बीमारी से चल बसा। सुनीता टूट चुकी थी। उसने भगवान से सवाल किया, क्यों क्यों हर खुशी मेरे दरवाजे तक आकर छिन जाती है? अकेलापन। अब घर तो था, लेकिन उसमें
सिर्फ सन्नाटा था। 4 दीवारियां खड़ी थीं, पर उनमें न बच्चों की हंसी गूंजती थी, न पति का सहारा। सुनीता जब आंगन में दीपक जलाती तो उसे दीवारों पर बस परछाइयां दिखती थीं। वो कहती, ये घर अब कैद खाना बन गया है, सपनों का नहीं, दर्द का। दोस्तों, जिंदगी ने सुनीता से सब कुछ छीन लिया था, पति, बेटा और सपनों की रोशनी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान टूट कर भी खड़ा हो जाता है तो वही उसकी असली जीत होती है। ये कहानी है उस मोड़ की जब सुनीता ने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया। कहानी सुनीता का पुनर्जन्म। सुनीता अब अकेली रह गई थी। घर था, लेकिन उसमें सिर्फ खामोशी गूंजती थी। रात में वो दीवारों से बातें करती और मोहन बेटे को याद करके सिसकती। एक और चोट। एक दिन तहसील से नोटिस आया, अगर घर की बाकी रजिस्ट्री पूरी नहीं की तो ये जमीन सरकार की हो जाएगी। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही घर था जिसके लिए उसने अपना जीवन लुटा दिया था। हिम्मत की शुरुआत। लेकिन इस बार सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने आंसू पोंछे और गांव की औरतों को इकट्ठा किया। बोली, हम सब औरतें जिंदगी भर चुप रहती हैं, लेकिन अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई हमारा हक नहीं देगा। धीरे धीरे गांव की औरतें उसके साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने तहसील का घेराव किया, अखबारों में खबरें छपवाईं। सुनीता कोर्ट तक पहुंची और सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार अपने घर की रजिस्ट्री पूरी करवा ली। घर से आंदोलन तक। अब वो घर सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि औरतों के हक की पहचान बन गया। गांव की औरतें कहती, सुनीता दीदी ने हमें दिखाया कि अकेली औरत भी पूरी दुनिया से लड़ सकती है। असली जीत। सुनीता घर के आंगन में दीप जलाकर बोली, मोहन बेटा, आज मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव की औरतों का सहारा है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। दोस्तों, जिंदगी जब सबसे बड़ी चोट देती है, तभी इंसान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। सुनीता ने हमें सिखाया कि आंसू बहाकर जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर वही आंसू हिम्मत में बदल जाएं, तो दुनिया झुक जाती है। याद रखिए, हार मत मानो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो टूटकर भी खड़ा हो जाता है। भाई, अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का चौथा और आखिरी भाग भी बना सकता हूं, जिसमें सुनीता बुजुर्ग होकर अपनी जिंदगी की सीख अगली पीढ़ी को देती है। दोस्तों, इंसान जब दर्द से गुजरता है तो या तो टूट जाता है या इतिहास बना देता है। ये कहानी है सुनीता की, जिसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और आने वाली पीढ़ी के लिए उम्मीद की मशाल जलाकर चली गई। कहानी सुनीता की आखिरी सीख। साल बीत गए। सुनीता अब बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही चमक। वो आंगन में बैठी थी जहां कभी मोहन के साथ सपने सजाए थे और बेटे की खिलखिलाहट गूंजी थी। अब वहां पोते पोतियां खेलते थे और औरतों का आना जाना रहता था। गांव में बदलाव। गांव बदल चुका था। अब हर औरत अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवा रही थी। लोग कहते, ये सब सुनीता दीदी की वजह से संभव हुआ है। सुनीता की आखिरी रात। एक रात सुनीता अपने कमरे में बैठी अपने पुराने कागजात देख रही थी। उसने घर की रजिस्ट्री को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखते हुए बोली, मोहन बेटा, अब मुझे चैन है। तुम्हारा सपना मैंने पूरा कर दिया। ये घर अब हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। उस रात नींद में ही उसकी सांसें थम गई। सुबह लोग देखे तो उसके चेहरे पर गम नहीं, बल्कि सुकून की मुस्कान थी। अमर विरासत। आज भी गांव में जब कोई औरत अपने हक की लड़ाई जीतती है तो लोग कहते हैं, याद रखो, ये सब सुनीता की दी हुई राह है। उसका घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, सुनीता ने हमें सिखाया कि इंसान की असली विरासत पैसा या जमीन नहीं होती, बल्कि वो साहस होता है जो आने वाली पीढ़ियों को जीना सिखाता है। अगर जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो टूटना मत, क्योंकि आपका संघर्ष किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। फटी हुई बाल्टी हमें सिखाती है कि कमजोरियां भी ताकत बन सकती है। इस वीडियो से सीख, कमजोरी भी वरदान बन सकती है। सही दृष्टिकोण जिंदगी बदल देता है। हर इंसान की अहमियत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें
कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।